हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू विल फाइन। ओके, आप सबका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस अल्फा क्लास फिजिक्स में। तो बेटा चलते हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल की, सवालों की अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्वेश्चन के अंदर छिपा होता है। बस हमें करना क्या होता है कि उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाउ मैनी मींस कितने 176 ओम के रजिस्टर्स। इसका मतलब है 176 ओम रेजिस्टेंस एक है, पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर, कि उसके अंदर करंट कितना जाए 5 एम्पियर। उसमें कितना करंट फ्लो हो 5 एम्पियर। और कितने से कनेक्ट है 220 वोल्ट पोटेंशियल से। तो यूजिंग ओम्स लॉ आंसर कहां से करते हैं? सबसे पहले जो दिया हुआ है ना वो लिख लेते हैं। यहां पे एक आर की, या आर की वैल्यू कितनी है 176 ओम, ठीक है। वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना है 220 वोल्ट। धारा करंट कितना फ्लो कर रहा है उसमें से 5 एम्पियर, ठीक है। हमने फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल जो है वो कितना रेजिस्टेंस होगा। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? ओम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। V की वैल्यू कितनी है V अपॉन आई। इट मीन्स 220/5 काट देंगे, कितना आ जाएगा 44। टोटल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए अपने पास 44। पैरेलल में कनेक्ट करना है 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस को। क्वेश्चन क्या आ गया अपने पास 176 के कितने रेजिस्टेंस को, कितने प्रतिरोधकों को हम समानांतर क्रम में जोड़े। कितने संख्या निकालनी है, कितने प्रतिरोधकों को हम समानांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है उसका 44। तो देखिए कैसे 1/R is equal to 1/R plus 1/R plus 1/R plus and so on। इस तरह से हम उनको कनेक्ट करें तो सबका क्या आ जाएगा 1/R। R की वैल्यू क्या है 44 और इनका एलसीएम कितना आएगा आपके पास R, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास N। अब N की वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखिए यहां पे क्या आएगा N इज इक्वल टू, यार इधर आ गया R अपॉन में 44। R की वैल्यू क्या है 176 अपॉन में 44 अपॉन 44। इसको काटेंगे तो क्या आएगा अपने पास? आंसर आ गया 4। इट मीन्स N इज इक्वल टू 4। कितने रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें? 4 रेजिस्टेंस। 176 के 4 रेजिस्टेंस को यदि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा अपने पास 44। 176 के 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस अपने पास क्या आएगा 44 ओम। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन। ओवन आपने देखा होगा, ओवन ना कहें हम हीटर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ओवन रोटियां सेकने के लिए होता है, ठीक है। कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट विभवांतर से कनेक्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर वोल्टेज कितनी आ रही है 220 वोल्ट। जैसे हमारे घर के अंदर आती है 220 वोल्ट आती है, हमारे घर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है उसकी पोटेंशियल कितनी है 220। 220 वोल्ट लाइन हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल, उसके अंदर 2 कॉइल्स है, ठीक है। जैसे हीटर में 2 स्प्रिंग होती है तो इस तरह से उसमें 2 कॉइल्स ली, ए और बी, और दोनों कितने ओम की है 24 ओम की, 24 ओम की। अब क्या करना है
कि फाइंड आउट करना है कि उनमें करंट कितना फ्लो करेगा। कब? जब उनको अलग अलग सेपरेटली कनेक्ट करें, तब उनको सीरीज में कनेक्ट करें, और जब उनको पैरेलल में कनेक्ट करें। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि सेपरेटली यदि वो एक एक करके कनेक्ट है तो उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट यहां पे रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, R इज इक्वल टू 24 ओम सेपरेटली। पहले वाला केस फर्स्ट में रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम एक, और वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू कितनी है 220, इसको 24 से डिवाइड कर दो और ये आ जाएगा आपका एम्पियर करंट। इसको 24 से डिवाइड जब हम करेंगे तो देखिए अगर हम इसको सिंपली कट कर देते हैं तो अपने पास आंसर आता है ये 34 समथिंग। जैसे अगर कट करके देख सकते हो कितने से कट हो रहा है, ये आपका 12 से कट कर दो पहले 24, और सॉरी 2 से कट कर दिया हमने तो ये आ गया आपका 12 और 1 0। फिर इसको फिर दोबारा से करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 12 8 96 और 12 नी में 108, यानी कि 12 9 जा 108, 9 कितना आंसर बचा 2, फिर 20 हो गया, फिर क्या आ गया 1, फिर 8 12 6 जा 72, यानी कि 9.16 एम्पियर। आंसर क्या है आपके पास 9.16 एम्पियर। कब? जब सेपरेटली कनेक्ट है, एक एक कर कनेक्ट की गई है, तब उनमें प्रत्येक में कितना करंट फ्लो करेगा 9.16 एम्पियर। अब उनको सीरीज में कनेक्ट करना है। देखिए तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया आपके पास R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे कनेक्ट करते हैं 24 प्लस 24 कितना आ गया 48 ओम टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल वही है आपकी 220 वोल्ट। आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे कर सकते हो 220 अपॉन में R 48 एम्पियर इसको। और जब पैरेलल में कनेक्ट करना है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा आपका 1 बाई RP। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया आपके पास 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R1 कितना आ गया, दोनों सेम है ना, तो 24 प्लस 1 बाई 24 क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया 24 और ऊपर आ गया 2, कट किया तो 12। तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ गया 12 ओम। ओके, और करंट निकालना है, करंट किसके इक्वल हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल 220 220 अपॉन में 12 एम्पियर। तो इस तरह से तीनों केसेस में। तो फिर देखो दो कॉइल थी, एक कॉइल का रेजिस्टेंस 24 ओम, दूसरी का भी 24 ओम। तो क्वेश्चन में कहता है कि जब उसको 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो प्रत्येक में कितना करंट फ्लो करेगा। जब अलग अलग कनेक्ट करें, जब दोनों को सीरीज में जोड़ के कनेक्ट करें और जब दोनों को पैरेलल में जोड़ के कनेक्ट करें। तो ये हमने फाइंड आउट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच सर्किट। अपने पास दो सर्किट दे रखे हैं, ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है कि प्रत्येक सर्किट के अंदर 2 ओम रेजिस्टेंस की पावर क्या है। तो सबसे पहला सर्किट है जिसमें 6 वोल्ट बैटरी है और सीरीज में कनेक्ट है, क्या क्या कनेक्ट है सीरीज के अंदर, एक 1 ओम का और एक 2 ओम का रजिस्टर, एक 1 ओम का है और एक 2 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। तो जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस, पहला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ए, यहां पे V इज इक्वल टू कितना दे रखा आपके पास 6 वोल्ट, ठीक है। R टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम, सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया 3 ओम, सीरीज में हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो I की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, क्यों, क्योंकि पावर निकालनी है और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो P इज इक्वल टू VI। अच्छा, क्या होता है सीरीज के अंदर, सीरीज जब रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं तो सभी की पोटेंशियल जो है वो अलग अलग ड्रॉप होगी और करंट सब में सेम जाएगा। तो दोनों के अंदर कितना करंट जा रहा है वो निकालते हैं पहले।
तो वी आई इज इक्वल टू वी बाई आर, 6/3 कितना आ गया अपने पास 2 एम्पियर। तो प्रत्येक में 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे उसकी वोल्टेज, या ये कहें कि पोटेंशियल कितनी फ्लो करेगी ये फाइंड आउट करना है। 6 वोल्ट से कनेक्ट है, 6 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट है, तो पावर निकालते हैं। पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर कितनी आ गई आपके पास, देखिए वी आई, वी की वैल्यू 6, आई की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो कितना आ गया अपने पास 12 वाट। पावर कितनी होगी उसकी 12 वाट, पावर कितनी होगी उसकी 12 वाट। ओके, और अब सेकंड केस के अंदर क्या है, सेकंड केस देखिए ऊपर लिखते हैं, 2 ओम के रेजिस्टर्स की पावर फाइंड आउट करनी है। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सब में पोटेंशियल सेम है, करंट फाइंड आउट करना है। देखिए सॉरी, पोटेंशियल सेम होती है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और करंट फाइंड आउट करना है कितना आएगा, आपके पास क्या दे रखा है, V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है, और पोटेंशियल उतनी जाएगी, I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, I इज इक्वल टू V बाई आर। रेजिस्टेंस क्या आएगा आपका, अब हमने टोटल नहीं निकालना है, क्योंकि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। 4/2 एम्पियर, तो पावर क्या आ गई आपकी वी आई, 4 × 2 8 वाट। तो जब पैरेलल में कनेक्ट है किसके साथ में, उसके साथ 12 ओम का भी है, हमने उसको कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि जब पैरेलल में है तो पोटेंशियल सब में सेम होती है, करंट डिफरेंट, तो उसमें जितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमने फाइंड आउट किया और फिर पावर हमने निकाल दी। तो जब 4 ओम बैटरी के साथ ये कनेक्ट है तो कितनी पावर ड्रॉप होगी, यानी कि उसकी पावर जो है वो क्या होगी 2 ओम के रेजिस्टेंस की 8 वाट। जब 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है और एक 1 ओम का और 2 ओम का सीरीज में कनेक्ट है तो कितनी पावर हो जाएगी उसकी 12 वाट। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपने करने हैं। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, बाय।